आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं फारूक और आज की जो सच्ची घटना सुनाने वाला हूं, उसको सुनने के बाद कहीं न कहीं आप भी सोचने और समझने पे मजबूर हो जाएँगे कि समाज में कैसी-कैसी विकृत मानसिकता के लोग रह रहे हैं। हालाँकि हर अपराधी अपराध करने से पहले सोचता है कि उसके अपराधों का पर्दाफाश कभी हो ही नहीं पाएगा, लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है कि उसके अपराधों का खुलासा हो जाता है और समाज उसके अपराधों को प्लस उसके छुपे हुए चेहरे को भी जान जाती है। इसी तरह की एक घटना है जिस घटना में एक व्यक्ति होता है जो कब्र में दफनाई गई लाशों के साथ बलात्कार करता है और एक बार नहीं, करीब 8 सालों तक ये सिलसिला चलता रहा। जब ये घटना खुल के सामने आती है तो लोगों के होश फाख्ता हो जाते हैं। लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि कैसे-कैसे लोग हैं। इनको इंसान कह पाना भी बड़ा मुश्किल, इनको हैवान कह पाना भी बड़ा छोटा शब्द लगेगा, क्योंकि इनके कृत्य, इस व्यक्ति के कर्मों के आगे इसको इंसान कह पाना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसका कृत्य इतना गंदा होता है और इतना घिनौना होता है कि हैवान भी शब्द इसके कृत्य के आगे बहुत छोटा सा और बैना सा महसूस होने लगेगा। क्योंकि इस व्यक्ति की इतनी दरिंदगी भरी कहानी है जिसको सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है कि जो कब्र में दफनाई हुई लाशों के साथ बलात्कार कर सकता है और 1 साल नहीं करीब 8 साल। आखिरकार उस अपराधी की एक दिन आखिरी दिन आ ही जाता है और वो एक दिन पकड़ा ही जाता है और पर्दाफाश होता है जब समाज के सामने कब्रिस्तान में रहकर ये व्यक्ति कब्र में दफनाई गई औरतों के साथ किस तरह का ये दुराचार कर रहा होता है। कहानी हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की कराची में एक व्यक्ति काम धाम के सिलसिले में आता है। हालांकि वो रहने वाला होता है पाकिस्तान के एक प्रांत सरगोदा का, जिसका नाम होता है रियाज। रियाज की उम्र लगभग 28 साल के आसपास होती है। रियाज काम धाम के सिलसिले में जब आता है कराची और कराची में काम धाम की तलाश करता है तो उसे काम धाम मिल पाना बड़ा मुश्किल लगता है। रियाज आता है तो दाढ़ी मजदूरी का काम करने लगता है। हालांकि शुरू में उसका काम धाम अच्छा से मिल रहा होता है, ठीक ठाक उसका काम धाम चल रहा होता है, वक्त गुजर रहा होता है और एक दिन ऐसा भी आ जाता है कि अब रियाज को काम धाम मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी काम मिलता है, कभी नहीं मिलता है। रियाज के पास जब कभी काम नहीं रहता तो पास के एक दुकान पर जाके बैठा करता है और चाय और सिगरेट पिया करता है। उसके बैठने की वजह से वहाँ पे आस पड़ोस के लोगों से भी उसकी जान पहचान हो चुकी होती है। हालांकि वहीं पे एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम होता है वजीरा, और वजीरा पास के ही कब्रिस्तान में कब्र खोदने का काम करता है। हालांकि रियाज और वजीरा का स्वभाव एक जैसा ही होता है, इसलिए उनकी दोस्ती काफ़ी कम ही दिनों में काफ़ी गहरी दोस्ती हो जाती है। रियाज और वजीरा का मिलना जुलना काफ़ी होने लगता है। हालांकि कभी कभी रियाज के पास काम नहीं रहता तो वजीरा के वो कब्रिस्तान में चला जाता है, उसी के साथ बैठता है और गप्पे मारता है। करीब 1-2 घंटे वक्त बिताता है और फिर अपने रूम पे चले आता है। ऐसा ही वक्त गुजर रहा होता है। वजीरा कभी अपने रूम पे मटन या चिकन वगैरह बनाता है या कुछ बढ़िया पकवान बनाता है तो रियाज की भी दावत देता है और रियाज भी आता है। हालांकि वजीरा नाम का जो व्यक्ति होता है वो नशे की गिरफ्त में ऐसा गिरफ्त हो चुका होता है कि उसको डेली रूटीन होता है कि वो शाम को सोने से पहले दारू का सेवन करता है, दारू ड्रग्स वगैरह लिया करता है, जिसकी सेहत भी कभी बिगड़ जाया करती है, लेकिन दवाइयों के सहारे वो जिंदा रह रहा होता है, चल रहा होता है। रियाज और वजीरा की दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि रियाज के पास अगर कभी काम नहीं रहता तो रियाज वजीरा के पास जाके बैठा करता, अपना टाइम पास कर लिया करता। रियाज के पास जब काम नहीं रहता वो काफ़ी परेशान होने लगता है। ऐसे ही वक्त गुजर रहा होता है और रियाज को काम मिलना कम हो जाता है। तो रियाज के पास जब काम धाम कम आने लगता है तो रियाज परेशान होने लगता है और एक दिन ये बात अपने दोस्त वजीरा को बताता है कि अब मुझे यहाँ रहना ठीक नहीं लगता है, क्योंकि अब मुझे काम नहीं मिल रहा और पैसा का खर्चा रुक नहीं रहा है, इसलिए मुझे अब घर की तरफ पलायन करना होगा, वहीं पे कुछ अपना छोटा मोटा काम धाम करना होगा। ये बात जब वजीरा सुनता है तो उसको बड़ा अजीब सा लगता है और रियाज को बोलता है, रियाज क्या मेरे साथ तुम काम करना चाहोगे? तो कहीं ना कहीं रियाज को भी इसकी बात पसंद आती है और वो भी उसके साथ काम करने के तैयार हो जाता है। वजीरा अपने कब्रिस्तान की कमेटी के लोगों से बात करता है रियाज के बारे में और कमेटी के लोग भी तैयार हो जाते हैं कि देखने में रियाज काफ़ी शरीफ टाइप का व्यक्ति दिखता है और कमेटी के लोग उसे कब्रिस्तान में काम पे रख लेते हैं और रियाज और वजीरा साथ में ही काम करने लगते हैं। ऐसे वक्त गुजर रहा होता है को एक दिन मालूम पड़ता है कि एक महिला की लाश आनी है और उसके लिए उसको कब्र तैयार करना होता है। वजीरा इसको सुनने के बाद काफ़ी खुश होता है और अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगता है। रियाज हालांकि इसके बारे में पूछता है तो रियाज को कुछ नहीं बताता। रियाज और वजीरा मिल के कब्र को खोदते हैं। कब्र खोदने के बाद कब्र दफन करने के बाद लाश के घर वाले जब घर की तरफ चले जाते हैं तो वजीरा फावड़ा उठाता है और लाश के पैर की तरफ से कब्र की खुदाई करता है और कब्र की खुदाई करने के बाद मिट्टी हटाता है और नीचे लगे स्लेब को हटाने के बाद उस कब्र के अंदर घुसता है और घुसने के करीब 20-25 मिनट के बाद निकलता है। हालांकि इस घटनाक्रम को रियाज दूर से ही देख रहा होता है। जब वजीरा बाहर निकलता है कब्र से और पसीने से सराबोर होता है तो रियाज आखिरकार पूछ ही पड़ता है कि तुम कब्र के अंदर कर क्या रहे थे? तो इतना सुनना था कि वजीरा मुस्कुराने लगता है, हंसने लगता है और उसको बताता है कि जब भी किसी महिला की लाश आती है तो मैं ऐसे ही उसके साथ कब्र में घुसता हूँ और उसके साथ अपनी ख्वाहिशों को पूरा करता हूँ, अपनी हसरतों को पूरा करता हूँ। हसरतों को पूरा करने के बाद फिर मैं ऐसे ही उस कब्र को ढक देता हूँ जिससे किसी को पता ना लगे। और रियाज बातों ही बातों में वजीरा रियाज को बोलता है कि अगर तुम भी करना चाहो, तुम भी अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहो तो अभी कब्र का ढक्कन खुला हुआ है, तुम भी कब्र के नीचे उतरो और अपनी ख्वाहिशों को पूरा करो। के मुंह से निकले इस शब्दों को सुनने के बाद रियाज कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगता है, क्योंकि उसके भी अंदर एक पाप बसा होता है, उसके भी अंदर भी एक शैतान बसा होता है। क्योंकि जब शैतान के साथ आदमी रहता है तो शैतान बन ही जाता है
और हालांकि जो वजीरा नाम का व्यक्ति होता है वो भरपूर रूप से पूर्ण रूप से शैतान ही होता है। उसके साथ रहते रहते रियाज भी शैतान तरह का ही हो जाता है। जब ये बोलता है कि कब्र में जाकर तुम भी अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हो, तो रियाज कहाँ रुकने वाला होता है, वो भी कब्र के नीचे उतरता है और अपनी इच्छाओं को पूरा कर लेता है, अपनी हवस की आग को मिटा लेता है। ऐसा ही इन दोनों का घटनाक्रम चल रहा होता है। जब 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 इस तरह की लाशें आती हैं किसी महिला या किसी बच्ची की या किसी लड़की, तो ये लोग अपनी हैवानियत से पीछे नहीं हटते और हर बार ये अपने कृत्य को अंजाम देते रहते हैं और किसी भी व्यक्ति को इनकी जानकारी नहीं होती है, अपने कुकर्म को ऐसे ही अंजाम दे रहे होते हैं। इनको लगता है कि इनके कुकर्म का कभी किसी को पता नहीं चलेगा, कुकर्म वो करते रहेंगे। हालांकि वजीरा की शराब पीने की वजह से एक दिन मृत्यु हो जाती है। वजीरा हालांकि जहनी रूप से तो पहले ही बीमार होता है, लेकिन शराब और ड्रग्स लेने की वजह से वो शारीरिक रूप से भी काफ़ी कमज़ोर हो चुका होता है और एक दिन ऐसा भी आता है कि वजीरा इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। अब बच जाता है रियाज। रियाज अपने कामों में मस्त रहता है। हालांकि रियाज और वजीरा जिस घटना को पहले अंजाम दिया करते थे, अब उस काम को सिर्फ रियाज करने लगता है। जब भी किसी महिला की लाश आती है तो रियाज पहले वाली घटनाक्रम को दोहराता है, उसके साथ भी वही दुराचार करता है, वही बलात्कार करता है। इसका सिलसिला चलता रहता है, करीब 8 सालों का सिलसिला होता है। एक दिन ऐसा भी आता है रियाज अपने हरकतों से बाज नहीं आता है और इसी तरह वो लाशों के साथ कुकर्म पे कुकर्म किए जा। रियाज को लगता है कि उसके कुकर्म का कभी पर्दाफाश ही नहीं हो पाएगा। हालांकि एक दिन का वक्त होता है, करीब 4 बजे का वक्त होता है। एक मैयत लाई जाती है, एक लाश लाई जाती है। वो लाश एक महिला की होती है। महिला की लाश सुनने के बाद रियाज की आंखों में एक चमक सी आ जाती है, उसकी हैवानियत उसके सर पे घूमने लगती है। रियाज लाश के लिए कब्र खोदता है और कब्र खोदने के बाद मुस्लिम रीति रिवाज से उस लाश को दफन करने के बाद जब मैयत के घर वाले जब अपने घर की तरफ चले जाते हैं तो रियाज का वो खूंखार दरिंदा चेहरा फिर सामने आता है। फावड़ा उठाता है और कब्र को खोदने लगता है और कब्र को खोदने के बाद स्लैब हटाता है और स्लैब हटाने के बाद उस कब्र के नीचे उतरता है और नीचे उतरने के बाद उस महिला के लाश के साथ वही दुराचार वही बलात्कार करने लगता है। हालांकि दुराचार कर ही रहा होता है कि उसकी नज़र उस महिला के चेहरे पे पड़ती है। उसको दिखाई देता है कि उसके दांत से कुछ रोशनी सी निकल रही होती है और आंखों में एक अजीब सी चमक होती है। उसको ऐसा लगता है कि वो महिला उसको कहीं ना कहीं उसको देख रही होती है। ये देखने के बाद उसके होश फाख्ता हो जाते हैं, वो घबराने लगता है, चिल्लाने लगता है और पागलों जैसे उसकी हरकत होने लगती है। ये नज़ारा देखने के बाद रियाज पागल सा हो जाता है, घबराने लगता है, चिल्लाने लगता है और उस कब्र से निकल के भागने की कोशिश करने लगता है। इतना बदहवास हो जाता है, उसे कुछ शुद्ध भी नहीं रहता कि 8 साल के घटनाक्रम में कभी भी उसने इस तरह का घटना नहीं देखा होता है कि किसी महिला के शरीर से या किसी आंख से या दांत से इस तरह की रोशनी आ रही हो। हालांकि वो लाश एक अजीब लाश होती है। हालांकि इसी लाश की वजह से उसकी घटना को खुलना होता है। वो जब कब्रिस्तान से बाहर आता है तो कुछ लोग मिलते हैं, जब उसको देखते हैं तो उसको रोकते हैं और पूछते हैं कि क्या बात है कि तुम इतने ज़ोर से भागे जा रहे हो रियाज। तो रियाज बताता है कि रियाज जब उस कब्र के अंदर की घटना को बताता है तो सभी लोग सोचने पे मजबूर रहते हैं कि कब्र के अंदर का जो माजरा होता है वो सिर्फ कब्र में रहने वाला ही जानता है। तो ये बात रियाज को कैसा पता चल गई कि इस कब्र के अंदर इस तरह का हो रहा है। जब लोग सख्ती से पूछताछ करने लगते हैं तो रियाज पूरी घटनाक्रम को बताने लगता है और वो इस घटनाक्रम को सुनने के बाद लोगों के अंदर गुस्सा फूट पड़ता है और रियाज को लगते हैं मारने। हालांकि कुछ ही मिनटों में काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं। उन्हीं में से कुछ लोग रियाज को बचाते हैं और पुलिस को फ़ोन करते हैं। कुछ ही घंटों में पुलिस आती है और रियाज को अपने कस्टडी में लेती है और कस्टडी में लेने के बाद वो थाने पर चली जाती है। हालांकि जब रियाज से पूछा जाता है कि तुमने कितनी घटनाओं को और कितने समय से कर रहे हो, रियाज बताता है करीब 8 सालों से मैं इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा होता हूँ। पूरा घटनाक्रम को बताने लगता है कि कैसे वो कराची आया और कैसे इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने लगा। हालांकि अपने साथी वजीरा के बारे में भी बताता है कि वजीरा से ही उसकी शुरुआत हुई और ये कहानी आज यहाँ तक पहुँच गई है कि रियाज अपने गुनाहों को कबूल करता है, अफसोस भी करता है, लेकिन उसका गुनाह इतना बड़ा होता है कि उसे 100 बार फांसी के फंदे पर लटकाया जाए फिर भी उसके गुनाहों की माफ़ी हो पाना बड़ा ही मुश्किल है। ऐसे गुनाह करने वाले लोग सोचते हैं कि कभी गुनाहों से पर्दा नहीं उठेगा, लेकिन एक दिन ऐसा आ भी जाता है कि उनके गुनाहों से पर्दा अपने आप ही उठ जाता है। ऊपर वाला उनके गुनाहों का पर्दा खोल देता है। उनकी गुनाहों की मटकी इतनी भारी हो जाती है कि उनको लेकर ढो पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। रियाज बताता है कि करीब 8 सालों में उसने 48 महिलाओं के 100 के साथ बलात्कार किया होता है। रियाज बताता है कि 2003 से और 2011 तक उसने करीब 8 साल तक इस तरह का घटनाक्रम को अंजाम दिया होता है। इस बीच किसी भी परिवार के व्यक्ति की लाश को दफनाया गया होता है तो ये सुनने के बाद उनके होश फाख्ता हो जाते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनका दिल रोने लगता है, कांपने लगता है कि हमारे परिवार के लाश के साथ इस तरह का भी घटना किया गया होगा। पुलिस एक दिन रियाज को कब्रिस्तान लाती है और पूछती है किस कब्र के साथ तूने ये जघन्य अपराध किया होता है। तो हालांकि के इशारे से बताने लगता है कि इस कब्र के साथ मैंने इस घटना को अंजाम दिया होता है। हालांकि ये घटना सुनने के बाद सभी लोग सोचने पर और समझने पर मजबूर हो जाए कि ये व्यक्ति शैतान है या हैवान है या इंसान के रूप में कोई दानव ने जन्म लिया है। हालांकि रियाज को लगता है कि उसके जुर्मों का कभी पर्दाफाश नहीं हो पाएगा, लेकिन एक दिन ऐसा भी आ जाता है कि रियाज के जुर्मों का पर्दाफाश होता है।
रियाज के मामले को लेकर अभी किसी भी बात की पुष्टि नहीं हो पाई कि रियाज अभी कहाँ है, उसकी फांसी हुई कि अभी वो जेल में अपना जीवन को काट रहा है। हालांकि मैंने पाकिस्तान के कई लोगों से इस बारे में बातचीत और पूछने की कोशिश की रियाज के बारे में, तो उन्होंने कई लोगों ने इस तरह के कई तरह के जवाब दिए। कई लोगों का मानना है कि रियाज की फांसी हो चुकी है और कई लोगों का मानना है कि अभी वो जेल में ही अपनी ज़िंदगी को काट रहा है। इस घटना को सुनाने का मकसद किसी को परेशान या तकलीफ देने का नहीं है, हालांकि आपको अलर्ट करने का, आपको सचेत करने का, आपको आगाह करने का कि आप अपने परिवार और अपने समाज का ख्याल रखें और इस तरह के लोगों से बच के रहें। अपने समाज और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।